अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा लास्ट स्लाइड शो है और ये भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सिलसिले में है। और इसमें भी एक कराची बोर्ड का फर्स्ट ईयर का बैलेंस जो है वो पुराना हमने रिकॉर्ड किया है। और इसको आप हम स्लाइड शो में नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो इससे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें से दिसंबर 31 1997 को द कैश बुक ऑफ करीम शोड अ डेबिट बैलेंस, यानी बैंक कॉलम का जो डेबिट बैलेंस था वो ये बता रहा था ऑफ 12,500, और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस हमारे पास आया है वो 13,426 का। द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ दिस एग्रीमेंट वर डिस्कवर्ड, यानी ये दोनों को टैली किया, यानी कैश बुक के बैलेंस को और उनकी डिटेल्स को और बैंक स्टेटमेंट को हमने जब टैली किया तो पता चला कि कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस क्या है? चेक्स हमने इशू किए थे 4,000 के, और 4,000 के हमने बैंक में जमा करवाए थे, और 3,000 रुपये सिर्फ क्रेडिट हुआ है, यानी हमारे अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपये जमा हुआ है। तो अब 3,000, 4,000 माइनस 3,000, 1,000 का डिफरेंस है। ये हम अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड कर लेंगे 1,000 का। इससे हमारे कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर हो जाएगा। सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट देखने से हमें पता चला कि बैंक्स ने हमें सर्विस चार्जेस कुछ चार्ज किए हैं, दैट इज़ ₹15 चार्ज किए हैं, और बैंक ने तो हमारे अकाउंट में से उसको माइनस कर दिया है, मगर हम कैश बुक के बैलेंस में से इसको माइनस कर देंगे, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक स्टेटमेंट से ही पता चला कि 50 रुपये का प्रॉफिट जो है बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है, मगर कैश बुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो हम कैश बुक में इसको ऐड कर देंगे ताकि बैलेंस हमारा दोनों का बराबर हो जाए। चेक इशूड फॉर ₹5,000, हमने कंपनी ने चेक्स जो हैं वो 5,000 के इशू किए थे, मगर 3,000 सिर्फ हमारे अकाउंट में से माइनस हुए, यानी बैंक के अकाउंट में से 3,000 रुपये माइनस हुए। तो 2,000 का जो डिफरेंस है वो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से माइनस कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस बराबर हो जाए। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है ₹100 का, और हमने अभी तक उसको अपने कैश बुक में से माइनस नहीं किया, तो ₹100 को हम अपने कैश बुक के बैलेंस में से माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमने एक चेक इशू किया सलीम साहब को, जिसका अमाउंट था ₹266, और बैंक ने उसको पेमेंट भी कर दी, यानी उसने बैंक ने जो पेमेंट किया वो भी ₹266 की पेमेंट की है, मगर बैंक के अकाउंटेंट ने हमारे कंपनी के अकाउंटेंट ने उसको जब अपने कैश बुक में ऐड किया है, यानी लेस किया है, तो वो ₹257 लेस किया है, यानी तकरीबन ₹9 कम उसने रिकॉर्ड किया है। 266 माइनस 257, ₹9 का डिफरेंस आता है, तो हमारे अकाउंट में से ₹9 कम माइनस हुआ है, तो हम अपने कैश बुक में से ₹9 माइनस कर देंगे, तो हमारा दोनों का बैलेंस, यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया है। अब देखिए ज़रा, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, और इसमें कैश बुक का बैलेंस 12,500 है, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो 13,426 आता है। आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं तो ऐसे ही 2 कॉलम में इनको बना लिया करें, बहुत आसानी से ये सब कुछ बन जाता है। अब देखें कि अनक्रेडिटेड चेक्स, यानी हमारे अकाउंट में अभी तक जो 1,000 रुपये ऐड नहीं हुए थे, हमने वो बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लिए, और बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि प्रॉफिट उसने ऐड किया था बैंक ने हमारे अकाउंट में 50 रुपये का, हमने कैश बुक में 50 रुपये का जो अमाउंट है वो हमने ऐड कर लिया, और उसके बाद हमें बैलेंसेस मिल गए। फिर उसके बाद हमने मज़ीद देखा कि अनप्रेजेंटेड चेक्स थे, यानी 2,000 रुपये हमारे अकाउंट में से मज़ीद
माइनस होने हैं, अभी तक लेस होने हैं, तो वो माइनस नहीं हुए और उसकी वजह से हमने उसको अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से 2,000 रुपये मज़ीद लेस कर दिए और एरर रिकॉर्ड किया था जो, यानी 266 रुपीज़ का हमने चेक इशू किया, बैंक ने भी 266 रुपीज़ का उसको पेमेंट कर दी और हमारे बैंक अकाउंट में से भी 266 रुपीज़ माइनस हो गए। मगर हमारे अकाउंटेंट ने जब अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड किया तो वो 257 रिकॉर्ड किया, यानी 9 रुपये कम रिकॉर्ड किया, तो मज़ीद 9 रुपये हमने उसको अपने कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो बैंक ने इशू कर दिया और हमारे अकाउंट में से वो अभी तक लेस नहीं हुआ, तो हमने अपने कैश बुक में से इसको लेस कर दिया और बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चला कि 15 रुपये का जो है वो उसने बैंक सर्विस चार्जेस लगाए हैं, तो हमने भी अपने कैश बुक में से इसको माइनस कर दिया। तो प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे कैश बुक का बैलेंस था वो 12,426 था और कैश बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो भी 12,426 आता है। तो आप ज़रा इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज़, और इंशाल्लाह इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारे दोनों के बैलेंसेस जो है वो बराबर हो गए और हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक से बन गई है। अब ठीक बन गई है तो इंशाल्लाह हमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए और इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी इसको बनाना। अल्लाह हाफिज़। आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब प्रैक्टिस करें और इसको जो यूट्यूब का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी जो है इसको रिकमेंड करें और इसको रेफ़र करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।